चिड़िया और उसका बेटा अपने घर के बाहर बैठे दाना खा रहे थे कि वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे के साथ आ जाती है। चिड़िया, आमों का मौसम है और तुम बैठी सूखा दाना खा रही हो। चलो आज मैं तुम्हें मीठे मीठे आम खिलाती हूँ। मैं नहीं खाती चोरी के आम। जिस दिन तुम पकड़ी गई तो मिठू राजा आपको रस्सियों से बांध कर मारेंगे। मैं पुरानी चोरनी हूँ, इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती मैं। चल भी जग्गू, ये खाएं सूखा दाना। हम तो चले मिठू राजा के बाग से आम खाने। फिर गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू चोरी आम खाने चले जाते हैं। बाग में कोई भी नहीं था। गोरी और जग्गू अपना काम शुरू करते हैं। वो आम तोड़ तोड़ कर एक टोकरी भर लेते हैं। मम्मा, आज हमने पेड़ ही खाली कर दिया है। अगर मिठू राजा को पता चल गया तो हम पकड़े जाएंगे। जग्गू, चलो जल्दी से घर जाकर आम खाते हैं और पकड़ी जाएगी चिड़िया। मम्मा, वो कैसे? ये मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। फिर गोरी और जग्गू आम लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गोरी और उसका बेटा मजे मजे से चोरी के आम खाते हैं। मम्मा, आप बताएं भी कि चिड़िया आंटी कैसे पकड़ी जाएगी? जब रात होगी तो हम आमों की गुठलियाँ और छिलके चिड़िया के घर के बाहर फेंक आएंगे और ऐसे चिड़िया पकड़ी जाएगी। फिर वो माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। रात को छिलके और गुठलियाँ उठाकर चिड़िया के घर के बाहर फेंक देते हैं। दूसरे रोज जब मिठू राजा सुबह सवेरे अपने आमों के बाग में आता है तो एक पेड़ पर कोई भी आम ना देखकर वो गुस्से में आ जाता है। संतरी, इस आम के पेड़ के आम कहाँ गए? जो भी चोर है उसे जल्दी पकड़कर मेरे पास लाओ। फिर मिठू राजा के संतरी जंगल में जाते हैं। सामने ही उन्हें चिड़िया के घर के बाहर आमों के छिलके और गुठलियाँ दिखाई देती हैं। मिल गया, चोर मिल गया। ये घर किसका है? बाहर आओ। चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। मिठू राजा के बाग से आम चोरी करती हो? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये छिलके और गुठलियाँ सब बता रहे हैं। फिर संतरी चिड़िया और उसके बेटे को पकड़कर मिठू राजा के पास ले जाते हैं। चिड़िया, तुम भी चोरी करने लगी हो? तुम्हारे घर के बाहर मेरे आमों के छिलके कहाँ से आए? राजा जी, मैं चोर नहीं हूँ। आपके आम गोरी कौवी चोरी करती है। मुझे एक दिन का समय दें ताकि मैं असल चोर को आपके सामने ला सकूं। छोटी चिड़िया, ठीक है। अगर तुम एक दिन तक चोर ना पकड़ सकी तो फिर तुम्हें चोरी की सजा जरूर मिलेगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया सीधी गोरी कौवी के पास जाती है और जाकर उसे कहती है, गोरी, मैंने कभी मिठू राजा के आम नहीं चुराए, मगर आज मिठू राजा ने मुझ पर शक किया। इससे तो अच्छा था कि मैं भी मिठू राजा के आम चुरा लेती। क्या तुम भी अब मेरे साथ आम चोरी करने जाओगी? हाँ गोरी, मगर हम रात को जाएंगे और राजा जी के बाग से सारे ही आम तोड़ लेंगे। मुझे चोर पार्टनर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर रात को चिड़िया और गोरी मिठू राजा के बाग में जाती हैं। ओहो गोरी, मैं भूल ही गई। मैं तो अपनी टोकरी घर ही भूल गई। मैं जल्दी से अपनी टोकरी लेकर आती हूँ। तुम जाओ और टोकरी ले आओ, तब तक मैं ही आम तोड़ती हूँ। फिर चिड़िया सीधी मिठू राजा के पास जाती है और उसे जाकर बताती है कि गोरी आपके बाग में आम तोड़ रही है। संतरी, अगर चिड़िया सच बोल रही है तो जल्दी से जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। फिर संतरी बाग में जाते हैं और वहाँ गोरी आम तोड़ रही थी। संतरी गोरी को पकड़कर मिठू राजा के पास ले आते हैं। मुझे माफ कर दो राजा जी, अब मैं कभी भी आम नहीं तोड़ूंगी। राजा जी, यही है वो चोरनी जो हर रोज आपके आम तोड़ती है और छिलके मेरे घर के बाहर फेंक कर आती है। फिर मिठू राजा गोरी कौवी को सजा देता है और उससे सारे बाग
आग के पेड़ों को पानी देने का कहता है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, चोर चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।